ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सत्य बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य वरदान मिलता है। स्वयं पिता परमात्मा सत्य के सागर अगर सत्य हमें आकर के सदा सत्य ही सुनाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हम सदा सत्य के सागर परमात्मा के बच्चे हैं। आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? तो बाबा ने उत्तर में दिया है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आज बाबा ने कहा हर एक के अंदर आत्मा देखो, मस्तक में देखो कि मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। आत्मा होकर के ही सुनो। देह के पार बाबा ने कहा देह पर दृष्टि न जाए, यही मुख्य मेहनत है। आज बाबा बोले इस मेहनत में ही विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा को देख रही हूँ और आत्मा को ज्ञान सुना रही हूँ। आज बाबा ने गीत में दिया है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है, मेरे बाबा बोले कि किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए बाबा ने कहा एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। आज मेरे बाबा ने सेकंड पॉइंट्स में दिया है, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं। आज बाबा ने कहा इसलिए आत्मा को देखना है, भ्रुकुटी में आत्मा नजर आए, आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। आज बाबा ने कहा जब हम आत्मा समझ करके दूसरे के मस्तक में भी सिर्फ आत्मा को ही देखेंगे तो बाबा ने कहा हमारा पुण्य का खाता सदा जमा होता रहेगा। आत्म अभिमानी बनना है, निडर होकर सेवा करनी है। आज बाबा ने कहा जब आत्मा ही समझेंगे तो कोई भी प्रकार का डर कभी नहीं रहेगा। आज बाबा ने वरदान में दिया है सदा बाप के अविनाशी और स्वार्थ प्रेम में। बाबा ने कहा सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया रूप भव। आज बाबा ने कहा एक बाप का प्यार जो है वो अनंत अविनाशी प्यार है, अनंत निस्वार्थ प्रेम है। तो हम जब बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे हम दूसरों को भी निस्वार्थ ही प्यार देंगे। तो आज बाबा बोले जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती है। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं टिकती है, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं तो वह माया प्रूफ बन जाते हैं। आज बाबा ने कहा जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है उसके ऊपर कितनी भी बरसात पड़े वो सारा नीचे गिर जाता है, यानी कि कपड़े के ऊपर बिल्कुल भी नहीं ठहरता। ऐसे ही जो बाबा की निरंतर याद में रहते हैं तो वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का अंश मात्र भी असर उन आत्मा के ऊपर नहीं रहता जो आत्मा प्रभु प्रेम के निरंतर प्रभु प्रेम में रहती है। तो आज बाबा ने कहा माया का बार कभी उनके ऊपर नहीं आता, और क्योंकि बाप प्यार के सागर हैं, अविनाशी हैं, निस्वार्थ हैं, तो इसके जो अनुभवी बन गए हैं वह अल्पकाल के प्यार में कभी फंस नहीं सकते। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, जिन्होंने भगवान के प्रेम का रस अनंत निस्वार्थ, अनंत शुद्ध, अनंत खुशियों वाला, अनंत बेहद का अविनाशी रस प्यार का बाबा ने कहा जिन्होंने मीठे और शुद्ध और अनंत परमानंद प्यार के रस का टेस्ट कर लिया है तो वो कभी किसी के अविनाशी प्यार में कभी नहीं फंस सकते, क्योंकि प्यार किसी के पास है ही नहीं। प्यार के सागर कौन है? पिता परमात्मा, जो सदा ही प्यार देते हैं और सदा ही निस्वार्थ देते हैं। तो एक बाप दूसरा मैं, उसी बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। आज बाबा ने कहा जिनका एक बाप से कनेक्शन है उनके बीच में तीसरा कोई दीवार बनके नहीं आ सकता है। अर्थात परमात्मा से निरंतर प्राप्तियां होती रहती हैं, निरंतर सुख और शांति की अनुभूति होती रहती है, खुशियां मिलती रहती है। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है न्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में पुरुष लगा सकता है। आज एक बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, जो इस संसार
संसार से न्यारा है और बाप का प्यारा है। जिन्हें बाप का प्यार निरंतर मिलता है तो वो इस बाप के प्यार में सब बातों को भूल जाते हैं। दुनिया की कोई भी बात का असर उन पर नहीं रहता। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में दिया है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज बाबा बोले, कर्मातीत अर्थात कर्म के बस होने वाले नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। आज बाबा ने कहा, हम मालिक हैं, हम आत्मा रूपी राजा हैं, आत्मा रूपी अधिकारी हैं। तो हम अधिकारी, हम आत्मा रूपी राजा, आत्मा रूपी मालिक इस कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में चलाएं, ताकि कोई भी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल के बिना ना रहे। क्योंकि बाबा ने कहा, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। अर्थात जब कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में होंगी तो हम जब चाहे जिस भी कर्मेंद्रियों को कार्य में लाएं और जब चाहे उन कर्मेंद्रियों से न्यारा हो जाएं। क्योंकि मैं राजा हूँ और ये कर्मेंद्रिय मेरी प्रजा है। तो बाबा ने कहा, आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे। मैं आत्मा राजा और कोई भी कर्म मुझे अपने अधीन में ना चलाए। राजा प्रजा को अपने अधीन में चलाता है, ना कि प्रजा के कहना मानता। प्रजा को बाबा ने कहा, ऐसे जब मैं आत्मा राजा हूँ तो कोई भी प्रकार की कर्मेंद्रियां मेरे लॉ ऑर्डर में ना चले, ऐसा हो नहीं सकता है। आज बाबा ने कहा, कर्मेंद्रिय बनकर कर्म करना है, अधिकारी बन कर्म कराते रहे। हम अपनी कर्मेंद्रियों से अधिकारी बन के, मालिक बन के कर्म कराएं और जब चाहे इनसे न्यारे हो जाएं। तो कराने वाला बन कर्म कराना है, इसको करेंगे कर्म के संबंध में आना। और जब चाहे कर्मातीत बन आत्मा संबंध में भी आती है और बंधन में नहीं। तो बाबा ने कहा, आत्मा का संबंध है मीठा भगवान से और सब बंधन में नहीं। तो बाबा ने कहा, और सब देह के बंधन है और संबंध है परमात्मा से। वो शुद्ध, अनंत निस्वार्थ, अनंत मीठा और अनंत आनंदमयी। प्यार सिर्फ किससे मिलता है? परमात्मा से। तो आज परमात्मा ने कहा कि मीठे मीठे प्यारे प्यारे संबंध में रहना है और कोई भी प्रकार के बंधन में, दुख के बंधन में, कोई भी प्रकार के देह के कर्म इंद्रियों के बंधन में नहीं आना है। सिर्फ परमात्मा का मीठा प्यार, मीठा संबंध, मीठी खुशियाँ, मीठा शक्तियों में मीठी भरपूरता का और मीठी प्राप्तियों का अनुभव करते रहना है और दूसरों को भी परमात्मा की प्राप्तियों का अनुभव कराते रहना है। तो आज बाप दादा ने जो दिया उसके लिए बाप दादा का अथाथ शुक्रिया। नमस्ते बाप दादा जी, आपको नमस्ते। नमस्ते मेरे बाप दादा, जो आप दे रहे हो उसके लिए भी इन एडवांस में आपका अथाथ शुक्रिया। नमस्ते बाप दादा जी, आपको नमस्ते, शुक्रिया बाप दादा जी, आपका सांसों सांस शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम।